हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। तो मैं यहाँ पर नाप ब्लाउज से किस तरह से नाप लेकर अपना ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं तो वही बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज़ को अच्छी तरह से बिछाने लेंगे और इस तरह से हम इंची टेप रखते हुए जहाँ से स्लीव्स जॉइंट होती हैं वहाँ पर रखते हुए अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना इंची टेप रखा है। ब्लाउज़ को हल्का सा खींचना है ताकि हमारी फिटिंग अच्छे से आ सके। तो यहाँ पर मैंने लिया है 20 इंच। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट एरिया आ रहा है 20 इंच। तो हम अपनी डायरी में 20 इंच चेस्ट लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें लिख लेना है एंड हमें अपनी लंबाई लेनी है। तो जहाँ से शोल्डर जॉइंट होते हैं वहाँ पर अपना इंची टेप रखते हुए हमें नीचे तक कुछ इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 14 इंच। जो भी आपके ब्लाउज़ का लेंथ होगी वो आपको रखनी है। तो यहाँ पे 14 इंच लिख लेंगे, प्लस उसमें हम 1 इंच कर देंगे मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो 15.5 इंच हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लेंगे। तो हमें भी जैसे हमने चेस्ट का लिया था उसी तरह से हमें अपनी कमर का भी लेना है, हल्का सा खींचते हुए रखना है। तो यहाँ पर मेरी कमर आई है 16 इंच। तो हम इसमें भी इसको हम 16 इंच ही रखेंगे, मार्जिन के लिए अलग से हम ऐड करेंगे। और अब हमें लेना है यहाँ पे टक्स पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा टक्स पॉइंट 10 पे आ रहा है। तो हमें लिख लेना है टक्स पॉइंट 10 इंच। एंड अब यहाँ पर हम अपना आर्म होल देखेंगे कितना आ रहा है। आर्म होल को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जब हम कटिंग करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आर्म होल मैंने लिया है यहाँ पे 9.5 इंच। एंड अब आप अपनी स्लीव्स का नाप लेंगे। तो स्लीव्स हमें कुछ इस तरह से देखनी है और इंची टेप रखते हुए देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 4.5 इंच लंबाई। अगर आप अपनी स्लीव्स की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3.5 इंच मेरी स्लीव्स हैं, तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच लिख लूँगी। अब यहाँ पर मैं जो स्लीव्स की गोलाई होती है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई हमें नापनी है। तो ये गोलाई हमारी आई है यहाँ पे 7.25 इंच। तो 7.25 पे हम यहाँ पर लिख लेंगे अपनी स्लीव्स की गोलाई। तो गाइस, आपके ब्लाउज़ का जो भी नाप हो आप वही रखिए, उसमें मार्जिन अलग से ऐड करना है, बाद में बताऊंगी मैं कटिंग करते टाइम। तो ये मैंने कपड़ा यहाँ पे बिछा लिया है डबल फोल्ड में। बिल्कुल आपको अच्छे से बिछा लेना है, सलवटें ना हो। तो सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ थी 14.5 इंच और आप उसमें हमने 1 इंच बढ़ाया था मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमें थोड़ा आगे जाके भी 15 इंच पे निशान लगाना है ताकि ब्लाउज़ ऊंचा नीचा थोड़ा कटिंग ना हो जाए। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है। और अपनी शोल्डर हम अपने ब्लाउज़ की नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हम यहाँ पे 5 इंच शोल्डर लेंगे। अगर हम अपने डीप नेक बना रहे हैं तो आप 5 इंच लीजिए, और अब थोड़ा सही बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो आप 5.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच। और यहाँ पर हम अपना आर्म होल लेंगे 6.5 या 6.25 तक आप ले सकते हैं अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए हम अपने यहाँ पे गोलाई दे देंगे बैक की। तो अब हम अपनी चेस्ट नापनी है। हमारी चेस्ट थी 20 इंच। 20 इंच का हम यहाँ पे लेंगे हाफ, 10 इंच। तो यहाँ पर 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का लेंगे। आप चाहे तो मार्जिन बढ़ा भी सकती हैं। और हमारी कमर का नाप था 16 इंच। तो हम 16 इंच का लेंगे कमर।
यहाँ पे 8 इंच और यहाँ पर हमें 1 इंच टक्स पॉइंट का लेंगे और यहाँ पर 1 इंच हम मार्जिन लेंगे और इसको लाइन को मिला देंगे। तो जितना हमने ऊपर लिया है, देखेंगे हम कितना आ रहा है हमारा ऊपर का हिस्सा, उतना ही हम नीचे रखेंगे, क्योंकि बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो टक्स पॉइंट में चला जाता है। तो यहाँ पर ऊपर का हमारा हिस्सा आया है 11.5 इंच और नीचे भी हम 11.5 इंच ही रखेंगे, ताकि हमारा जो जब हम फिटिंग देंगे तो नीचे से मोटा मोटा कपड़ा हो जाता है वो नहीं होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी सिलाई में। तो यहाँ पर अब हम पीछे के टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर लंबाई लेनी है 4 इंच और चौड़ाई में हमें लेना है यहाँ पे 4 इंच। दोनों साइड से हमें 4 इंच लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। पीछे भी सेम हमें निशान लगाना है इसी पे। और हमें इसकी अब कटिंग कर देनी है। तो मैं यहाँ पे बैक नेक डी बना रही हूँ। थोड़ा फ्रंट भी हमारा सही है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत हम 7.5 तक डीप रखेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 इंच शोल्डर लिया है। सेम निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। डीप तो हमें इस तरह से कटिंग इसकी कर देनी है। तो हमारा बैक यहाँ पे फ्रंट कटिंग हो चुका है बैक का। अब इसको हम इसी तरह से बिछा लेंगे और अपने फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। इसे अच्छे से बिछाते हुए निशान लगाएंगे हम। तो पूरे पे हमें निशान लगा लेना है इसी तरह से। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें फ्रंट में नहीं देना है, सिर्फ हमें जो लेंथ होगी उसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे सिर्फ, बाकी का हमें सेम कटिंग कर देना है। और नीचे से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। ताकि आगे का हिस्सा थोड़ा हमारा ऊंचा हो जाता है तो वो उसकी फिटिंग अच्छे से आए, इसीलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फ्रंट पैनल की और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कट देंगे। अब सेम ड्राफ्टिंग पे हम कटिंग करेंगे। अगर आप फ्रंट उसको आप बैक ओपन बनाना चाहते हैं तो आप कपड़े को जो बैक है उसको क्लोज़ में रखना है, जो बीच में से होता है उसको हमें क्लोज़ में रखना है, तभी कटिंग करनी है। और ये फ्रंट ओपन है, इसीलिए हमें किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये फ्रंट पैनल भी कटिंग हो चुका है। अब इस पे हम प्रिंसेस कट के निशान लगाएंगे। हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, इसलिए इस पे अच्छे से बिछाते हुए इस पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले को हम कितना लेना है वो आप देख सकते हैं, कितना आपको डीप रखना है। मैक्सिमम 7.5 तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ गले ले रही हूँ 2.25 इंच और हम डीप रखेंगे, अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। हम ब्लाउज़ में कितना है आप नाप लेंगे, फ्रंट नेक कितना है। तो ब्लाउज़ को इस तरह से हुक लगाते हुए हमें बिछा लेना है अच्छे से। इस तरह से हमें जॉइंट जहाँ से होता है उसको पकड़ते हुए इंची टेप से नापना है कि कितना गला है हमारा। तो जहाँ पर हमारा गला 7.5 पौने 8 इंच तक आ रहा है तो हम 7.5 लेंगे। इस तरह से हमें देखना है कितना गला आ रहा है, तिरछा ही लेना है हमें। तो हमारा 7.5 हम रखेंगे यहाँ पर। तो 7.5 पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से।
और नीचे से हमें 3.25 इंच लेना है और एक बॉक्स बना देना है। और कुछ इस तरह से राउंड नेक बना रहे हैं तो गुलाई दे देनी है। यहाँ पर मैंने राउंड नेक दिया हुआ है। अब हम अपना टक्स पॉइंट देखेंगे। हमारा टक्स पॉइंट 10 पे आ रहा था, तो हम 10 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है इसलिए हम 3.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ के बीच में से जो निशान आएगा यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का निशान लगाना है। इस तरह से गुलाई में हल्का सा कप देना है और नीचे से भी हमें 3.5 इंच रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ पर निशान लगा लिए हैं और नीचे से हमें देखना है कि कितना दबाव देना है। तो हमें 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से हमें दबाव देना है। तो ये टक से हमारा 10 इंच पे आ रहा था, तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और नीचे से कुछ इस तरह से जब हम प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे तो इस तरह से 1-1 इंच दोनों तरफ से दबाव देते हुए सिलाई करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो चुकी है, हम इस पे कटिंग कर देंगे। और बैक नेक हम जब मैं मेन कपड़े से अटैच करूँगी उसके बाद ही बैक नेक कट करती हूँ, तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैक नेक की कटिंग कैसे होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर आपको बैक नेक की कटिंग दिखाऊँगी। तो हमें सेम कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट जो पैनल है वो भी कट हो चुका है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को लेंगे जो मैं नेट से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है नेट को, और इस तरह से हमें जो बंद साइड है नेट की उसको भी हमें बंद साइड से ही रखना है और बैक नेक की बैक की जो पैनल है उसको कटिंग करना है। ये नेट है तो हमें थोड़ा देख के ही अच्छे से कटिंग करनी होती है, क्योंकि नेट बहुत ही ज़्यादा स्लिप होता है, बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो इसी तरह से हमें बिछाते हुए डबल में फ्रंट की पैनल की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल में बिछा लिया है और इसको अब हम कटिंग करेंगे। इसको इसी तरह से कटिंग कर देना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों का मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को भी हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। इसको भी हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और आप यहाँ पर मैं स्लीव्स की लंबाई 3/4 लिया है, तो आप चाहें तो ज़्यादा कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमें अपना आर्म होल देखना है कि हमारा आर्म होल कहाँ आ रहा था। तो हमारा 9.5 इंच पे आर्म होल आ रहा था, तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के रखेंगे और यहाँ पे खुली साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और हमें स्लीव्स की कटिंग कर देनी है निशान लगाते हुए। इस तरह से हमें स्लीव्स की निशान लगाना है और हमें बॉटम से भी देखना है कि हमें कितना रखना है। तो ज़्यादातर बॉटम से 3/4 में 5 या 5.5 तक आता है, तो मैं यहाँ 5.5 इंच रख रही हूँ। जो थोड़े किसी के बहुत पतले हाथ होते हैं तो वो उसका 4.25 या 4.5 इंच तक आता है, 5 इंच तक आता है। और जो थोड़े सही होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उनका 5.5 या 6.25 तक आता है। तो यहाँ पर मेरा 5.5 इंच आ रहा है और इसकी अब हम कटिंग कर देंगे।
सो गाइस, ये हमारे आज की ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है अब। और आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने अच्छे से समझा पाया हो आपको। अगर नहीं समझा पाई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ये देखिए हमारा ब्लाउज़ यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, और कितना अच्छा पफ आया है यहाँ पर। तो ये देखिए कितना अच्छा बन के आया है।